शुभोदय छात्रगण। आज के संदर्भ में द्वितीय भाषा हिंदी इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के संबंधित एकांकी सुधा से अंधेरी नगरी नामक शीर्षक का विश्लेषण करेंगे। पिछले अंतर में आपको इसी पाठ संबंधी यानी भाग 1 का विश्लेषण किया गया। अब उसी से जुड़ा हुआ भाग नंबर 2 जिसका शीर्षक है अंधेरी नगरी, इसके विषय के संबंधी चर्चा करेंगे। ये अंधेरी नगरी, हाँ, तो प्रीवियस क्लास में गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द टॉपिक इज द अंधेरी नगरी that in previous class we are discussed part number 1 the related of the same topic. Now we are continue the topics part 2, right? Today we are how many character persons, who are they, what are the names of the persons, what are the names of the person characters, and what are the duties allotted. So we can discuss in the briefly in today's topic, right? तो आज के इस विषय के संबंधी क्या देखा गया है, अंधेरी नगरी का भाग नंबर 2 में पाठ परिचय का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें एक ये अंधेरी नगरी जो होता है एक किस संबंधी पाठ है, ये नाटक संबंधी पाठ है। नाटक संबंधित पाठ है, माने गद्य के अंतर्गत भिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे कहानी, एकांकी, जीवनी, उपन्यास, नाटक जैसे होते हैं। तो जिसमें आज का जो पाठ है वो किस संबंधी पाठ है, नाटक संबंधित पाठ है। और इसको 6 भागों में, माने 6 भाग, इसी को अंक भी कहते हैं। अंक में विभाजन किया गया, विभाजन का माने डिवाइडेड, और इसका विभाजन किया गया, विभाजन किया गया, माने भागों में विभाजन किया गया, राइट। विभाजन किया गया माने इसका विस्तृत रूप से दिया गया कि पहले अंक में महंत अपने 2 यानी चेलों के, चेल का माने शिष्य, चेले किसे कहते हैं, शिष्य। ये महंत जो होता है ये गुरु है। गुरु 2 कितने शिष्य हैं, 2 शिष्यों के साथ मैंने वित्त, यहाँ पर जो 7 होता है मीन 7, यहाँ पर 7 जो होता है वित्त केस अने वित्त, राइट, के साथ दिखाई देते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री द डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट दैट दृश्य में देखा जाता है, तो पहला वाला एक गुरु और 2 शिष्य आते हैं। गुरु जो होता है, जो गुरु का नाम जब होता है, गुरु कौन है, महंत, महंत। और जो शिष्य जो होते हैं, शिष्य नंबर 1 जो होता है, एक जो है गोवर्धन दास, गोवर्धन दास, गोवर्धन दास है। और दूसरा जो होता है नारायण, हाँ, नारायण, ओके, नारायण। ये दोनों शिष्य हैं, ये गुरु है। गुरु का नाम जो बताया गया महंत, और इसके 2 शिष्य हैं वो चेले जिसको कहते हैं वो है नारायण और गोवर्धन दास। तो जो अपने अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण के साथ अने शहर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। जो है ना, भिक्षा मांगने का मतलब है बेगिंग, बेग। तो यहाँ पर मांगने के लिए भेजते हैं। गुरु ने अपने 2 शिष्यों को ये आज्ञा देता है, क्या आज्ञा देता है, जाओ जाके शहर जाकर, शहर मीन्स सिटी और
town, nearby town, nearby this kingdom. ओके, तो भाग जाते हैं। तो अपने शिष्य तो वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति, यहाँ पे लोभ का माने क्या होता है? ग्रेडीनेस, यानी क्या है? ये गोवर्धन दास जो होता है वो लोभी है, माने कंजूस है, कंजूस, और परिणाम के कारण सचेत करते हैं। मीन्स यू आर इंस्ट्रक्ट टू द गुरु में, द गुरु बॉस was instruct to the Govardhan Das. What one? You are a very greedy fellow. You are not greedy in that town when you are begging. When you are going to, now you are going to beg in the city. So at the time you are not greedy. Okay, may you give the instruction before send to town for begging. पर सचेत कर देते हैं दूसरे दिन। और मैं नारायण इज कॉमनली ही वेरी सिंसियरली ही गो एंड जस्ट you are not instruct to that another the person, the Narayan, but Narayan you say is simply Narayan Das also. Okay, his full name. So both all they are going out, means outside to enter the town for begging. मैंने ये दोनों गुरु की आज्ञा के अनुसार क्या जाते हैं, अने शहर में जाते हैं। कई के लिए जाते हैं, अने वो भिक्षा के लिए जाते हैं, है ना। अब ये पहला अंतर वहाँ से चले जाते, तो जाते से पहले वो भी बताए थे, गुरु बताते हैं कि गोवर्धन दास बहुत ग्रीडी था, माने का लोभी था, बहुत कंजूस था। ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अच्छे से दान पुण्य का रूप लेना, स्वीकार करना बता दें। अब दूसरे अंक में क्या होता है, शहर के बाजार का दृश्य वर्णन होता है। शहर में कैसा शहर है, वहाँ के बाजार किस प्रकार है, जहाँ सब कुछ टके शेर, मैंने यहाँ पे टके शेर का मतलब बहुत सस्ता, सस्ता सा दिखाई देता है। मीन अड्डी के पौसा जो बोलते ना, मैंने यह बिक रहा है, ये सारा दृश्य को देखा है। यानी गोवर्धन दास बाजार की यह कैफियत, यानी मैसेज, यहाँ पे कैफियत का माने मैसेज है, यानी खबर, ये सुन लेता है, देखकर आनंदित हो जाता है। आनंदित होना माने खुश हो जाना है। मीन ही वॉज फील वेरी हैप्पी, हैप्पी, या फीलिंग वेरी हैप्पी। कौन? गोवर्धन दास। वाई? बिकॉज वो बहुत कम पैसे में ज़्यादा माल का मैंने कंजूसी था, तो इस वाला दृश्य देखकर, शहर में कैफियत जानकर, मैंने ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और 7 पैसों में, मीन विद इन 7 पैसा में 2.5 शेर, मीन 2.5, 2.5 शेर का माने 2.5 शेर, मैंने वंस अपॉन ए टाइम द मेजरमेंट से इन शेर मेजरमेंट डिफरेंट है। नाउ प्रेजेंट यू आर से दैट 2.5 kgs। ओके, मिठाई लेकर अपने गुरु के पास पहुंचता है। Here go to the begging, and after the collecting the amount, that what position he know that the seat, that seat in seat house, he ask the seat how to kg, means simply within 7 paisa, 2.5 kg for 7 paisa only, means he purchased immediately. He purchased, then go to his master's way, में अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। माने गुरु कौन है? महंत के पास लौट जाता है, मीन्स लौट जाता है, मीन बी रिटर्न, रिटर्न लौट जाता है। तो ये वाला पहला दृश्य में क्या हो गया,
पहला दृश्य में महंत और उनके जो शिष्य दोनों को ने गोवर्धन दास और नारायण दास को परिचय कराया गया। ये दोनों जो थे उनमें ये गोवर्धन दास जो है बहुत कंजूस था, ग्रेडी फेलो। मैन इन दोनों को अपने कहे गुरु दिन क्या होता है शहर जाने के लिए कहते हैं, है ना, भिक्षा के लिए। जो भी गुरु अपने भोजन के लिए सुविधा के लिए क्या करते हैं, वहाँ जाकर कुछ सुविधा के लिए भिक्षा के लिए जाते हैं, मैं कुछ सामान लाने के लिए, है ना। तो वहाँ जाने मात्र से ये गोवर्धन दास को कह देते हैं पहले आप कंजूसी नहीं करना, मैं इस प्रकार इसके सचेत कर कर भेजते हैं। अब नारायण तो साधारण व्यक्ति था, वो चला जाता है। अब ये दोनों जाने मात्र से शहर पहले वाले इसमें चले जाते हैं। दूसरे में एंटर होने के बाद वहाँ पर व्हाट पोजीशन दे गॉट दैट इंफॉर्मेशन वेयर इज एवरीथिंग, मीन वहाँ पर हर चीज़ बहुत सुविधाजनक है, मने सस्ती है। मने जैसे कि 7 पैसे में 2.5 मिठाई का होना मिलना, ये देखकर और सुनकर बहुत आनंदित होता है। वो सारे चीज़ें वो जब जाकर वो पैसे जब कलेक्ट हो जाते हैं तो वो इमीडिएटली 2.5 की मिठाई लेकर लौट जाता है। थर्ड, दिस इज द सेकेंड पोर्शन। द थर्ड वन, तीसरे अंक में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। दे रिटर्न, दे कम बैक टू द आश्रम। बट दे आर गुरु शिष्य जो होते हैं वो आश्रम में रहते हैं। आश्रम से खरीद में वो कुछ दिन गुरु के आज्ञा के अनुसार वो शहर जाते हैं। तो फिर से शहर से तीसरे अंक में क्या होता है, लौट जाते हैं। दे कम बैक टू आश्रम। महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं, है ना। लौटने मात्र से नारायण कुछ नहीं लाता है, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आता है। माने यहाँ पर एज पर द व्हाट वन the greedy fellow that Govardhan Das was bring the 2.5 kg sweet to that boss, okay, main guru. उसके बाद नारायण कुछ नहीं लाता है। इज वेरी सिंसियरली दे कांट दे थिंक अबाउट व्हाट इज द दैट costly and it is not those things is not concentrated, but he was very sharp minded. Immediately he catch that sweet, why? Because it's very cheap, cost and cheap we here measure, mean concentrate and variation and between these two things, okay. नारायण कुछ नहीं लाता है। तो महंत शहर में गुणी अवगुणी को एक ही भाव मिलने को पहचानता है। मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाता है। सचेत हो जाना माने अलर्ट हो जाना। व्हाट वन इज बी अलर्ट, बी अलर्ट होते हो जाता है और अपने दोनों शिष्यों को कहाँ भेजता है, को तुरंत शहर छोड़ने को कह देता है। मीन यू आर लेफ्ट द टाउन, बिकॉज इज इन दिस टाउन और सिटी देर इज नो वेरिएशन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज द बैड। मीन्स द फर्स्ट थिंग एंड दैट एंड द ओल्डेस्ट थिंग इज नॉट वेरिएशन, सो यू विल बी लेफ्ट। मीन्स द गुरु थॉट, मीन्स महंत मीन ये इन्होंने सचेत हुआ है किसमें, गुण अगुणी। मीन गुड मीन गुड कैरेक्टराइज, अगुणी मीन्स द बैड कैरेक्टर। देर इज नो वेरिएशन इन दिस टाउन, मीन्स इज अनजस्टिफाइंग, सो यू आर नॉट एंटायर दैट टाउन बिकॉज दे इन द टाउन देर इज नो वेरिएशन बिटवीन द गुड एंड बैड। सो यू आर immediately he announced that and instruct you are not enter again in that town। और अपने दोनों शिष्यों को तुरंत शहर छोड़ जाने को कह देता है। immediately he instruct when you are taken means bring the Govardhan Das 2.5 kg and the sweet, but Narayan was not bring anything, mean he come empty handed, means
there is no bring, you are collect the some amount only, but not purchasing anything. So as per there, the moment Mahant was decided to, there is no variation, either good and bad, and so you will left the town, you are not entire again that town, she decided. So up to here, then next in next that part, what they are, the students meant the people, those Narayan and Govardhan Das left the town, or again the Govardhan Das came to the town and bring something. What happens? So we can see in next period, है ना. इस प्रकार से संक्षिप्त में बताया जाता है. ये नाटक संबंधी पाठ है अंधेरी नगरी. इसके अंतर्गत 3 विषयों का परिचय दिया गया. एक है, कौन है? महंत, वो गुरु के रूप में है, और वो 2 शिष्य जो होते गोवर्धन दास और नारायण दास, ये दोनों शिष्य हैं. ये तीनों जो होते हैं कहाँ होते हैं? शिष्य के यानी के एक आश्रम में होते हैं. आश्रम से कुछ करीब में एक नगर शहर होता है. शहर में महंत ने एक दिन दोनों को अपनी परीक्षा के लिए, क्या होता है, ज्ञान परीक्षण करने के लिए शहर जाने के लिए कहता है, भिक्षा के लिए. तो जब गोवर्धन दास क्या करता है, बहुत चतुर था, माने वो लोभी था, अपने कंजूसी के साथ में कोई चीज़ नहीं खरीदना, बल्कि वो संकेत देता है, सचेत करता है. फिर भी वो क्या करता है, वो इसी प्रकार अपने शहर में जाकर 7 पैसों को 250 मिठाई को वापस लेकर फिर गुरु के पास आता है. आने मात्र से ये वाले दृश्य को सुनकर महंत ने क्या कहा है, वो सचेत हो गया है, मेन अलर्ट हो गया है, बहुत चतुरता से कह दिया है कि इस शहर में गुणी अगुणी का कोई भेद नहीं है. मेन देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन दैट, वो व्हाट इज द टैलेंट ऑफ टैलेंटेड पर्सन्स. सो यू इमीडिएटली ही अनाउंस दैट. उसके साथ वो क्या करता है, वो फिर से इस वाले यानी शहर को कोई प्रवेश करने के तुरंत इस शहर से यानी चला जाने के, शहर छोड़ जाने के लिए कह देता है. माने यहाँ पर इस प्रकार हुआ है. अगले अंतर में अगले विषय के बारे में देखेंगे, है ना. बात समझ रहे हो ना. शीर्षक के अनुसार अंधेरी नगरी के माने डार्क, है ना, नगरी माने शहर, डार्क नगरी माने टाउन, डार्क टाउन. धन्यवाद.